नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करना अति फलदायी साबित होता है। ऐसा मानते हैं कि जो भी लोग भगवान शिव की पूजा सावन के महीना में करता है, खास करके सोमवार के दिन उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। क्योंकि सावन के महीने में भगवान शिव की कृपा इस पृथ्वी पर बनी रहती है। हम आपको बताएंगे कि इस बार सावन का महीना कब से शुरू हो रहा है और सावन की जो सोमवार की तिथि होगी किस किस दिन पड़ेगी, ताकि सावन के सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन की सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे सावन का महीना जाने सावन सोमवार की तिथियां। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सावन का महीना इस बार 25 जुलाई 2021 से प्रारंभ हो रहा है, जो 22 अगस्त 2021 को समाप्त होगा। हिंदू पंचांग का यह 5वां महीना होता है। इसे श्रावण माह के नाम से भी जाना जाता है। यह भगवान शिव का प्रिय माह है, इसलिए शिव भक्तों के लिए सावन के महीने का बेसब्री से इंतजार होता है। सावन के पावन महीने में शिव के भक्त कांवड़ लेकर आते हैं और उस कांवड़ में भरे गंगा जल से शिव जी का अभिषेक करते हैं। श्रावण माह में सोमवार के दिन का भी विशेष महत्व होता है। सावन सोमवार व्रत मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इसलिए धार्मिक दृष्टि से सावन सोमवार का विशेष महत्व होता है। अगर सावन के हर सोमवार को अगर आप भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं तो आपको धन की प्राप्ति होती है, संतान सुख मिलता है। अगर जीवन में कोई बीमारी है उससे भी मुक्ति मिलती है। साथ में आपके हर कष्ट भगवान शिव दूर कर सकते हैं। भगवान शिव को तारक ब्रह्म कहते हैं। वो आपकी हर समस्या को क्षण भर में दूर कर सकते हैं। इतनी शक्ति है सावन के सोमवार में भगवान शिव की पूजा करने का। इसीलिए आप सावन के हर एक सोमवार को भगवान शिव की पूजा आपको अवश्य ही करना चाहिए। अब है कि सावन का सोमवार किस किस दिन पड़ेगा, किस तिथि को पड़ेगा, ताकि आपसे बिना कोई गलती हुए इस दिन आप भगवान शिव की पूजा कर लें। पहला जो सावन का पहला सोमवार है वो 26 जुलाई को पड़ेगी। सावन का दूसरा सोमवार वो 2 अगस्त को पड़ने वाली है और सावन का तीसरा सोमवार 9 अगस्त यानी कि 9 अगस्त को पड़ेगी और सावन का चौथा और अंतिम सोमवार 16 अगस्त को पड़ने वाला है। तो ये 4 सोमवार जो सावन के महीने में आते हैं, इस दिन आप भगवान शिव की पूजा आपको अवश्य करना चाहिए। एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि देवासुर संग्राम में समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को कैलाशपति भगवान शिव ने पी लिया था। विष के प्रभाव से उनका शरीर बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया था, जिससे शिव जी को काफ़ी परेशानी होने लगी थी। भगवान शिव को इसी परेशानी से बाहर निकालने के लिए इंद्रदेव ने जमकर वर्षा की थी। कहते हैं कि यह घटनाक्रम सावन के महीने में हुआ था। इस प्रकार से शिव जी ने विषपान करके सृष्टि की रक्षा की थी। तभी से यह मान्यता है कि सावन के महीने में शिव जी अपने भक्तों का कष्ट अति शीघ्र दूर कर देते हैं, क्योंकि इस समय भगवान शिव की कृपा इस पृथ्वी पर बनी रहती है और इस समय जो भी भक्त भगवान शिव की शरण में जाता है उसका हर कष्ट भी निश्चित रूप से दूर हो जाता है। जब आप सावन के सोमवार की पूजा करते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, तभी आपकी पूजा सफल होती है। श्रावण के पावन माह में भगवान शिव की पूजा में कुछ विशेष बातों का ध्यान आपके लिए रखना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि भगवान शिव की पूजा में केतकी के फूलों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए आप केतकी का फूल उसे अर्पित ना करें। कहा जाता है कि केतकी के फूल चढ़ाने से भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। इसके अलावा आप तुलसी को भी कभी भी भगवान शिव को या शिवलिंग पर अर्पित नहीं करें। साथ ही शिवलिंग पर कभी भी नारियल का पानी आपको नहीं चढ़ाना चाहिए। आप नारियल चढ़ा सकते हैं लेकिन नारियल का पानी आप ना चढ़ाएं। भगवान शिव को हमेशा
कांस्य जो तांबा होता है या पीतल के बर्तन से ही जल चढ़ाना चाहिए। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी मीठा चीज आपको तांबे के बर्तन से अर्पित नहीं करना चाहिए। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, भगवान शिव को कभी भी शंख से आपको जल अर्पित नहीं करना चाहिए। ये भी चीज आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए। सावन के हर सोमवार में अगर आप पूजा करते हैं तो शिवलिंग पर आपको बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करना चाहिए, क्योंकि मानते हैं कि बिना बेलपत्र का भगवान शिव की पूजा पूर्ण नहीं होती है। इसलिए कम से कम आपको 3 बेलपत्र या 1 बेलपत्र भी भगवान शिव को सावन के महीने में अर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जीवन सफल हो जाता है। लेकिन बेलपत्र अर्पित करने के कुछ नियम होते हैं। इस नियमों को जानना भी आपके लिए जरूरी है। जब इस नियमों को जान करके आप बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तभी आपको फल की प्राप्ति होती है। सबसे पहली चीज है कि एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। पत्तियां कटी या फटी नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र का चिकना हिस्सा ही शिवलिंग की तरफ रख करके आपको अर्पित करना चाहिए। एक ही बेलपत्र को धोकर आप बार बार चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र वासी नहीं होता है। सूखा बेलपत्र आप अर्पित न करें, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको यह भी ध्यान रखना है कि एक साथ बहुत सारे बेलपत्र आप अर्पित न करें, एक एक करके ही आप बेलपत्र अर्पित करें शिवलिंग पर, तब जाकर के आपको बेलपत्र अर्पित करने का फायदा आपको मिलता है। यह काफी महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ भगवान शिव को जब आप बेलपत्र अर्पित करते हैं, अगर आपके पास समय है तो एक काम और कर सकते हैं कि हर एक बेलपत्र पर आप राम लिख करके, तीनों पत्तियां जो होती है बेलपत्र पर उस पर आप राम लिख सकते हैं और राम लिख करके आप भगवान शिव को ओम नमः शिवाय बोलते हुए चढ़ा सकते हैं। ये आप एक चंदन आती है, सफ़ेद चंदन है, उसका घोल बना करके आप राम लिख सकते हैं। बेलपत्र की जो तीनों पत्तियां होती है उस पर राम 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 लिख करके आप शिव जी को अर्पित करें। अगर ऐसा करते हैं तो इससे चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में परिवर्तन होता है। और जिस समय ये चीज़ आप करते हैं, मन में जो कोई भी भाव है, जो कोई भी इच्छा होती है, वो इच्छा निश्चित रूप से पूर्ण हो जाती है। तो सावन की जो सोमवार है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस समय आपको भगवान शिव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें, साथ में अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन चीज़ों को समझ करके अगर भगवान शिव की पूजा करते हैं सावन के महीने में तो उसके जीवन में भी धन की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है और हर तरह के सुख और समृद्धि भी प्राप्त होती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।